डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम पेश कर रहे हैं आज खास कार्यक्रम मकर संक्रांति पर। डीआरवी न्यूज़ नए तेवर नए कलेवर के साथ आपके सामने ले आ रहा है न्यूज़ से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों का एक पूरा खजाना। कई कार्यक्रम होंगे लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं उस मकर संक्रांति की जिससे कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण, और उसके बारे में पवन त्रिपाठी जी हमको बताएंगे कि कैसे सब कुछ बदलता है उत्तरायण, कैसे मकर संक्रांति लोगों के जीवन में मिठास घोलती है, कैसे मकर संक्रांति एक दूसरे को जोड़ती है। और उसी जुड़ाव के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हमारे बहुत ही कुछ नज़दीकी मित्र, कोई बड़ा चेहरा इसकी ज़रूरत नहीं होती है एक कार्यक्रम करने के लिए, ये सारे बड़े चेहरे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परिचय कराता चलो, मेरे बगल में बैठे हैं आचार्य पवन त्रिपाठी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि एक राजनीतिक पार्टी में सिर्फ इनके लिए उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये उस पार्टी से कहीं बड़े हैं। आचार्य जी हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा उसकी शुरुआत उन्होंने की। मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विमल भूता जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए शुभ्रांशु दीक्षित हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार, मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, मुझे सब कुछ मान सम्मान देने वाले अनुराग त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ विजय सिंह जी हैं, विजय कौशिक जी, जो दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं। साथ ही मुंबई हिंदी पत्रकार संघ, पत्रकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था के महासचिव हैं। राजकुमार सिंह जी उसी कार्यकारिणी में हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं, नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे गुरु भाई हैं। ये चूँकि एक ही संस्था से हम लोग पढ़े हुए हैं। मेरे दाहिनी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह जी। एडवोकेट विजय सिंह जी मेरे साथ हैं, वो कांग्रेस के कई पदों पर कार्य कर चुके हैं, यूथ कांग्रेस के ज़माने से, एनएसयूआई के ज़माने से। और हम लोग नामी एक ऐसी संस्था चलाते हैं जिसके माध्यम से वो समाज की सेवा भी करते हैं। और इस कार्यक्रम को पूरा एक नया कलेवर देने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया वो प्रेम प्रकाश दुबे जी हमारे साथ हैं। मशहूर लोक गायक, कई फिल्मों में और उनके कई एल्बम्स वगैरह आ चुके हैं, प्रेम प्रकाश दुबे जी और उनके सहयोगी अवध जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नई शुरुआत में। पवन जी, ये मकर संक्रांति है, कहते हैं इसे मकर संक्रांति मनाया जाता है, इसे कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, कहीं लोहड़ी कहते हैं। इस पूरे पर्व के मूल में क्या है जो जिससे पता चले कि सचमुच ये सिर्फ ये पकवानों का और खाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये एक मिठास का कार्यक्रम, ये एक मिठास का पर्व है। देखिए, हमारे यहाँ जो है धर्मशास्त्रों में उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन बतलाए गए हैं। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण होता है वह देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण का प्रारंभ होता है। तो आज जो है 14 जनवरी को सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे और उसके बाद आज देवताओं का प्रभात काल है यह। तो सारे जो शुभ कार्य हैं वह उत्तरायण में प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस कारण से यह दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और इसलिए आज आपका चैनल भी इस दिन से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे पवन जी। पवन जी, कोरोना काल में हमने देखा, कोरोना जब से मार्च से लॉकडाउन लगाया गया, पूरे विश्व की स्थिति हमने देखा। उससे पहले पूरे विश्व में लगाया गया, मार्च के अंत में हमारे यहाँ लगा। कई पर्व, दिवाली, होली, ईद, जितने पर्व आए, साधारण सा भाई बहनों के प्रेम का रक्षाबंधन, सब इस कोरोना काल की भेंट चढ़ गए। क्रिसमस के वक्त में थोड़ा सी ढील मिली तो थोड़ा सा रौनक आई, लेकिन मकर संक्रांति के वक्त वो ढील है थोड़ी, तो हल्की सी ढील है, सरकारी ढील पूरी नहीं कही जाएगी। तो आप उसे किस रूप में ले रहे हैं कि इसे कितने प्रेम से और कैसे लोग सामाजिक एकता के रूप में इसे मनाएं? देखिए, जब हमने चर्चा किया कि जो उत्तरायण जब प्रारंभ होता है सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भी जो है त्यौहार हमारे आएंगे सब अच्छी तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है और उसमें लिखा है सर्वे संतु निरामया, कि सभी लोग जो है निरोगी हों, इसकी कामना की गई। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम बात करेंगे अनिल जी,
आरटीआई एक्टिविस्ट, इस विषय पर आप देखिए, एक संपर्क आपका कई लोगों का हर तरह से अच्छे बुरे सभी के साथ होता है। वही बात है, इस पर्व के की मिठास को समाज में कैसे घोला जाए, कैसे उसे लोगों के बीच ले जाया जाए पर्वों के माध्यम से। देखिए कि हर मतलब हमारे पूरे देश में मतलब त्यौहार तो एक ही है मगर उसे मनाने का तरीका अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम खिचड़ी पर्व मनाते हैं। मैं जब उत्तराखंड गया था तो वहाँ पर घुघुतिया था, असम में उसकी बिहू कहते हैं, और हमारे साउथ इंडियन में उसे पोंगल कहा जाता है, और महाराष्ट्र में तो तिलगुल या गुड़गुड़ बोला। मतलब कई जगह पर पर्व एक ही है लेकिन उसका मनाने का तरीका अलग है। यही हमारे भारत की विशेषता है कि हम भले ही अलग अलग जाति धर्म के हो, पंथ के हो, संप्रदाय के हो, मगर जब पर्व मनाने की बात आती है भले उसके नाम अलग हो लेकिन पर्वों का जो तरीका होता है खुशियाँ मनाने का, खुशियाँ बांटने का, और कहीं ना कहीं तो मकर संक्रांति से ही हमारा शुभ दिन शुरू होता है। निश्चित तौर पर मेरा तो मानना है कि लोगों को आने वाले दिनों में मतलब वैक्सीन तो आ गई है, जो पाबंदियाँ हमारे पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लगी है उससे कहीं ना कहीं तो रोकने की, वहाँ पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। सरकार को भी अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन शुभ है, उन्हें अपनी पाबंदियाँ भी हटानी चाहिए, लोगों को छूट देनी चाहिए ताकि लोग आगे आकर मतलब उत्साह के वातावरण में इस तरह के पर्व को मनाएं। एक अच्छा पर्व जिसके ज़रिए हम लोग उत्साह से मनाया जा सकते हैं। जैसे पवन जी कह रहे हैं कि उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, और वैक्सीन भी आ गई है। उसका एक आध्यात्मिक रूप है, उसका एक मेडिकल रूप है, और दोनों का जब संगम हो रहा है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मकर संक्रांति के बाद सिर्फ हमारे इस चैनल के लिए नहीं बाकी सभी लोगों के लिए भी अच्छे गुजरे। क्या कहना चाहेंगे उदय प्रताप जी, आप इसे किस रूप में लेते हैं, इस पर्व को किस रूप में लेते हैं? बताया गया कि उत्तरायण देवताओं का सुप्रभात शुरुआत होती है, उसी तरह 10 महीने से पिछले 10 महीने से पूरा देश क्या पूरा विश्व परेशान था इस कोरोना जैसे रोग को लेके। देखिए उत्तरायण आया और देवताओं के आशीर्वाद से फिर से वैक्सीन मिल गई। इतने दिनों से चल रहा था वैक्सीन अब आएगा, अगले महीने आएगा, लेकिन आया उत्तरायण के महीने में ही मकर संक्रांति के दिवस से वो चालू हो रहा है। और यह एक हमारे हम जहाँ मुंबई में रहते हैं वहाँ तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला जी तो एक इसी से सब कुछ उसमें त्योहार का निचोड़ आ जाता है। तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। तो ये तिलगुड़ आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने देखिए इस आप लाए हैं। हाँ, इस पूरे माहौल को हमने बनाने की कोशिश की है कि आपको कहीं से ये न लगे कि ये पर्व साधारण सा है। ये नॉर्मल, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप नेशनल चैनल, बड़े से बड़े चैनल में आप चले जाएं, आपको वो माहौल नहीं मिलेगा, आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके पारिवारिक माहौल के लोग हों। ऐसे वक्त में जब चैनल्स मारामारी का साधन बन गए हों, एक दूसरे के बीच में विरोध करते हों, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हों, एक दूसरे को गालियां दे रहे हों, ऐसे समय में हम तिल गुड़ घ्या और गुड़ गुड़ बोला जैसी चीज़ें लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें हम कायम रखें। भेदभाव की किसी तरह की कोई हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे ये भाईचारा लगातार बना रहे। विजय भाई, कुछ आपकी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? परिवर्तन जो है मुझे लगता है ये बहुत ही शाश्वत है जी, और वो हमेशा होते रहता है। आज ये जो संयोग है जी, टीआरवी एक चैनल जो है आज, अब उसको समाचार चैनल कहें, सामाजिक चैनल कहें, और उसका संदर्भ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा कि ऐसे वक्त जब बड़े बड़े चैनल में हम सबसे आगे हैं, इस दौड़ के लिए आप इसको कह सकते हैं कि वो लड़ाई एक छिड़ी हुई है। ऐसे में एक पारिवारिक माहौल में एक मिठास की बात करने वाली कोई अगर चैनल हमारे सामने आई है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। आप क्या संदेश लेके आए हैं इस समाज के लिए और किस तरह से उसको आप पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस चैनल के उद्घाटन के वक्त सबसे पहले तो मैं इस संयोग को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत ही अच्छे वक्त में, जैसे पवन जी ने बताया कि ये मिठास की जो शुरुआत है, मधुर होने की शुरुआत है। प्रेम जी ने अपने भजन में भी उन सब चीजों का उल्लेख किया, लेकिन मैं एक विशेष चीज पे इसको मैं फोकस करना चाहता हूँ। जी,
और वो विशेष चीज ये है कि देखिए, ये भारतवर्ष का ये विशेषता है कि एक ही त्योहार को अब उसको पोंगल करके आप मनाते हैं, लोहड़ी है जी, जो हमारे सिख भाई मनाते हैं, उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है, हम लोग इसको खिचड़ी कहते हैं। इस काल में, कोरोना काल में इस पर्व की शुरुआत हुई है, इसके बाद अच्छे की उम्मीद तो की ही जा रही है। हमारी ये 3 पत्रकार हमारे साथ आमने सामने एक साथ बैठे हैं, इत्तेफाकन किसी योग से बैठ गए हैं तीनों। ये काल में तीनों पत्रकारों से, अनुराग जी आपसे जानना चाहूँगा, बहुत परेशानी भरा रहा और सब कुछ तो ठहर गया था, पर खबरें नहीं ठहर रही थी। खबरें तो चलती ही रहती हैं। आप जब रिपोर्टिंग सिखाते थे, पढ़ाते थे, तब भी ये कहते थे कि सब कुछ थमेगा, समाचारों का आदान प्रदान नहीं थमेगा। वो खबरें चल रही थी, वो किसी भी रूप में आ रही थी, मैसेज के रूप में, पीडीएफ के रूप में, लेकिन पत्रकार उससे जूझ रहा था। उसके पीछे कितनी मुश्किलें आई, लोगों सामाजिकता को बनाए रखने में, उस पैनिक को बढ़ाने में क्या रोल रहा, इस पैनिक को कम करने में पत्रकारों की क्या भूमिका रही, पत्रकारिता को आप किस रूप में देखते हैं इस आज के पर्व के संदर्भ में? मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर आप ये चैनल लॉन्च कर रहे हैं, ईश्वर करे आप जैसी सकारात्मक पत्रकारिता की बात की सलमान भाई, वो करना आज के दौर में बहुत कठिन लगता है, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। अगर नेगेटिविटी देखनी हो तो कोई न्यूज़ चैनल लगा दीजिए, आपके घर में नेगेटिविटी फैल जाए। वो इतनी नकारात्मक बातें उसमें चल रही हैं और इतनी छिछली बातें चल रही हैं, इतनी ओछी बातें चल रही हैं, नारेबाजी कहीं हो रही है, कहीं ये जो खबरों की दुनिया खबरों से ही गायब है। खबरें नहीं हैं किसी चैनल में। और खबरें क्या होती हैं? खबरें हम सबका हालचाल देती हैं। डीआरवी न्यूज़ भी उसी सकारात्मकता को आगे बढ़ाए, इस उम्मीद के साथ आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारी कोशिश ही, विजय भाई, हमारी कोशिश यही है कि वो नकारात्मकता जो समाज में फैल रही है किसी भी कारण से, उस नकारात्मकता को छोड़कर जो सकारात्मक पक्ष है उस दिशा में कार्य किया जाए। और जब उसकी नई शुरुआत हुई है, उसका एक प्रतीकात्मक रूप में आप सभी उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। तो जिस पत्रकारिता की हम बात कर रहे थे, जिस परेशानी की बात कर रहे थे, उससे तो आप लोग फील्ड पर रहने वाले लोग जितना जूझे हैं, आप तो ब्लॉक हो गए थे एक जगह। आप राजीव जी, राजकुमार जी भी वही हाल स्थिति रही। तो क्या पाया आपने, क्या बदलाव पाया और क्या बदलाव चाहते हैं? सकारात्मक पत्रकारिता की बात है तो मैं जिस अखबार में काम करता हूँ, दैनिक भास्कर, तो हम हफ्ते में एक दिन पूरा अखबार ही सकारात्मक निकालते हैं, नेगेटिव खबरें नहीं छापते, पॉजिटिव मंडे पूरा। तो सकारात्मक पत्रकारिता में हमारा बहुत जोर है। और एक साल बाद जब ये प्रयोग शुरू किया दैनिक भास्कर ने, तो कनाडा में हमारे मोदी जी ने भी तारीफ की, चर्चा की कि हमारा देश में एक ऐसा अखबार है जो एक दिन कोई नेगेटिव खबरें नहीं छापता। फिर एक साल बाद, हालांकि बहुत मुश्किल काम था कि आप नेगेटिव खबरें न छापे हैं, तो फिर एक साल बाद उसका सर्वे कराया गया कि क्या मतलब ऐसे इसको जारी रखा जाए कि पाठकों को क्या है। तो 80% पाठकों ने बोला कि बहुत अच्छा है, इसको जारी रखिए, हमें एक दिन केवल पॉजिटिव खबरें पढ़नी है। अगर इस आपकी बात पर हम लोग जाएं और उस अखबार की भूमिका पर जाएं, यानी 80% लोग इस देश के सकारात्मक हैं, बस आवाज़ उनकी कहीं ना कहीं या तो खोई हुई है, या कोई बोलना नहीं चाहता है, या कोई उनको आवाज़ दे नहीं रहा है। हमारा यही प्रयास होगा, ये 80% लोगों की आवाज़ बने हम और सकारात्मक पत्रकारिता करें, ये हमारी कोशिश होगी आपकी। आपने एक नई चीज़ जब बताई है तो हम उसको अमल करने की कोशिश करेंगे। आपको उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आप तो गली मोहल्ले से निकलकर कई जगह पर आपको पाया गया, आपकी तस्वीरें बड़ी बड़ी हर जगह पर वायरल होती रहीं। वायरल मतलब उस सेंस में कि आप खबरें लेने के लिए लोगों के बीच रहे। क्या पाया था, क्या दर्द था, और उसको अगर आज के बाद परिवर्तन में देखेंगे तो पत्रकारों के लिए क्या संदेश देंगे आप? आप घर के अंदर से पत्रकारिता नहीं कर सकते, आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा। ये चाहे हमारी मजबूरी कहिए या चाहे कितनी गलती चीज़। लेकिन इसमें जो है, इस कोरोना काल में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत कुछ की है हमने, बहुत चीज़ें गवाई भी है, तो बहुत सारी चीज़ें नई भी अचीव की है। ये जो सकारात्मक है या नकारात्मक है, दोनों चीज़ें। सरकार ने त्योहारों पे जो है इस बार रिस्ट्रिक्शन लगाई, एक मजबूरी थी, करनी पड़ी है। और उसी दरमियान हम लोग जो है जब फील्ड पे बाहर निकलते थे, कई बार ऐसा भी होता था अधिकारी नहीं मिलते थे या कोई नेता नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने जो इस समय पत्रकारिता जो की है, काफी हमें कोरोना से भी बचना था,
हमें कोरोना का सामना भी करना है, कोरोना से बचना भी है हमें, और उस दरमियान में पत्रकारिता करनी है। तो लेकिन काफी कुछ हुआ है। भुट्टा जी, सिर्फ ये नहीं कि हम लोग खिचड़ी खाते हैं या पोंगल मनाते हैं, खासकर खिचड़ी पर हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके कहा जाता है कि खिचड़ी आवत हो, मतलब खिचड़ी से बदलाव आई। लेकिन अभी गुजरात में एक जिस गुजरात ने दिया, पूरे विश्व को दिया, पतंगबाजी इस दिन बहुत होती है। और पतंग उड़ाना मतलब गुजरात के जिस व्यक्ति को पतंग न उड़ाई हो जिसने, तो वो अधूरा लगता है। मकर संक्रांति और पतंग का एक रिश्ता है, तो उसे आप किस रूप में लेते हैं, कैसे? ये जो रिश्ता है भाई साहब, मेरे ख्याल से एक बहुत सिंबॉलिक रिश्ता है। ये पतंग एक ट्रेडिशन है, लेकिन ये सिंबलाइज करता है पॉजिटिव। तो मेरा ये मानना है भाई साहब कि जैसे जो हमारे ट्रेडिशन कल्चर है, उसको अगर हम सिंबॉलिक एक पर्सपेक्टिव से लेते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंस इसमें बहुत बढ़ जाता है कि ये हमको अपने और अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मेंटेन होना चाहिए और ये आगे चले। सकारात्मकता की मांझे से हम भविष्य का जो एक उज्ज्वला पक्ष है वो हम उड़ाएं और सबके जीवन में वो पतंग आए। बहुत बहुत आपका अंदाजे में अलग ही रहा, अच्छा लगा पतंग के। शुभ्रांशु जी, बड़ी सेवाएं की आपने इस बीच, और कई कैंप वगैरह आपने लगाए। कोरोना काल बड़ा वो रहा, सभी के लिए दुखद रहा, तो आप अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं डीआरपी न्यूज़ को धन्यवाद बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे चैनल हम देखते हैं जो बहुत सारे खबरें ऐसे चलाते हैं, तो मैं उनको पहले बोलता हूँ ऐसा वो खबरें न चलाएं, अवॉइड करें। और कोरोना काल में हम लोग देखें कि बहुत संकट रहा। मैं उत्तर प्रदेश से छोटे गाँव से बिलोंग करता हूँ। मुझे थोड़ा नेगेटिव मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख आती है जो यहाँ उत्तर भारतीय जो नेता हैं, जो उत्तर भारतीय वोटर के दलाल बनते हैं, उस समय संकट में इसमें बैठ के बात करते थे। लोग यहाँ से पैदल जाते थे। नासिक आप देखेंगे बुरहानपुर बॉर्डर है, हम लोग तो चल के गए बुरहानपुर तक, वहाँ देखे सारी गाड़ी से गए हम लोग बुरहानपुर देखे। ऐसा परिस्थिति था कि लोग खाने के लिए नहीं था, चप्पल तक नहीं था, रोते थे लोग। भगवान करे वापस ऐसा दिन न आए, बहुत खुशी की बात है। अभी हम लोग बदल रहे हैं, सकारात्मक बदल रहे हैं। मकर संक्रांति को देख के लग रहा है, हम लोग तो बचपन में देखते थे, बड़े बड़े जब होने लगे तो हम लोग शौक करते मकर संक्रांति कभी आएगा, नया कपड़ा कभी मिलेगा, वो माहौल हम लोग को उसे याद आते हैं। आज बैठ को फीलिंग भी होता है। तो अभी सकारात्मक सब समय चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। और वैक्सीन भी आ चुका है, तो डीआरपी न्यूज़ भी वैक्सीन की तरह आगे से चमकते रहे। बहुत अच्छी और अच्छा कुछ है, काफ़ी चैनल की तरह काम करते हैं। नहीं, ये तो तय है कि हम किसी तरह की नकारात्मकता पर नहीं जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि सकारात्मकता दिखाना और सकारात्मक बातें करना, चर्चा में इनमें से कई लोग, इन जैसे कई लोग, इससे अलग अलग फील्ड के लोग हमारे साथ 1-to-1 भी कभी शामिल होंगे, अपनी बातें करेंगे। जिसका शुभ्रांशु जी ने दीक्षित जी ने जिक्र किया, वो मजदूर जिस तरह से पैदल गए, परेशान हुए, वैसा दौर देखने को न मिले। एक माहौल की उदासी को दूर करने के लिए दूर करने की कोशिश मैं चाहूँगा कि प्रेम जी आए हैं। प्रेम भैया, एक बढ़िया सा कुछ, एक सकारात्मक लोगों को देने वाले, सकारात्मक सोच देने वाली कोई ऐसी बात अपने गीत के माध्यम से आप जनता को बताना चाहें। देखिए, समय हमारे पास, अतिथि बहुत है, दिल हमारा बहुत बड़ा है, समय भी बहुत है हमारे पास, लेकिन लोग आजकल जब चैनल देखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम वो 80% जो विजय कौशिक जी की है उसको ध्यान में रख रहे हैं। तो आप लोगों से चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें दें जो लोग देखें भी, पसंद भी करें, और हमारे साथ में भी जुड़े, और आपके साथ में भी एक माध्यम आप बने उसका, आप सब। बतौर गायक मैं एक बात कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमने गिन के 50 से अधिक लोगों को आत्महत्या करने से, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर से जी। लोग कहते थे गुरु जी आपका सुंदरकांड न सुनते हो तो 8वें महले से कूद जाते। हजारों लोगों को डिप्रेशन से होता है। मेरा अभिप्राय संकट बहुत गहरा था और उसको पैनिक बना भी दिया गया था बहुत ज्यादा। क्या इस समय कोरोना नहीं है? कोरोना से लोग नहीं डेथ हो रही। कोरोना पहले भी था, आज भी है, गया नहीं है कोरोना। जी जी, तभी तो वैक्सीन आई है जी। और आपके चैनल के माध्यम से मिठास बोल
बोलने की बात ये जीवन पर्यंत बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। मैं खाली अपने गुरुदेव रविंद्र जैन जी की 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने कुरान शरीफ जैसे महान ग्रंथ का उर्दू जुबान में तर्जुमा किया। पहली आयत है उसकी, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन है कि अलहम्द में उसने कहा है खुद को रब्बिल आलमीन। अलहम्द में उसने कहा है खुद को रब्बिल आलमीन, गोया के सारे आलमों का पालने वाला है वो। दरअसल रहमानो रहीम उसके सिफत के नाम है, बंदों का रखवाला है वो, अव्वल है वो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जो यह करे, हाँ हाँ, संसार में पैदा हुआ किसी भी मजहब, किसी भी जाति प्रजाति का व्यक्ति पढ़े जो, तो इन्हें कुछ गाना नहीं जी गायक, अरे आप जो 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 आपके सुविधा अनुसार संगीत से बड़ा सकारात्मक संदेश क्या दे सकता है? देखिए भाई हमारे यहाँ हाँ? संगीत कला विहीन को पशु कहा गया। हाँ देखिए कितनी बड़ी बात कही है पंडित जी ने कि संगीत विहीन को कला विहीन कला पशु कहा गया है। वो पशु है, पशु समान है। मैं तो ऐसे शहर का हूँ जहाँ कल बहुत बड़ा स्नान होगा, जी तीर्थराज प्रयाग में कल पहला बड़ा स्नान होगा, मकर संक्रांति। वाह जी, हाँ जी, और हम लोग ऐसे गांव के हैं कि तिलवा, लाई, लावा, ढोड़ी ये कुल लेकर के बांध करके जाते थे गंगा नहा के, और फिर वहीं खिचड़ी और तिल दान किया जाता था। खिचड़ी और तिल दान करते थे और फिर उसके बाद हम लोग ये सब का नहाते थे। एक बड़ा पुराना गीत है ये आपके गीत के बाद में इसका सेवन भी होगा। एक राही गीत है जी किसी के गठर में तिलवा है, किसी में लाई, किसी में लावा, और एक टोली, जैसे हमारे यहाँ कैलाश गौतम जी का कभी YouTube पे सुनिएगा अमौसा का मेला, हाँ तो आपको गठरी क्या है, मोटरी क्या है, जी। सब पता चलेगा। जी पर एक बहुत पुराना गीत है, हम सुना रहे हैं आपस में, राही गीत है जी, कि प्रयाग स्नान भी करने जा रहे हैं और मिठास कैसे घोल रहे हैं लोगों के कानों में। चल चली गैया तेरे नहाए, चल चली गैया तेरे नहाए। बहुत अच्छे। हरि दर्शन कराई, चल चली गैया कुछ पुण्य कमाई, चल चली गैया। और कितनी सुंदर बात है शर्मा जी, कनवा के अपने पुराण सुनाई, कनवा के अपने पुराण किया के अपने हरि दर्शन कराई, किया के अपने हरि दर्शन कराई, अथवा से अपने कुछ दान देवाई। वाह, अथवा से अपने कुछ दान देवाई, चल चली दुनिया तेरे नहाई, चल चली बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रत्येक अंग से कुछ न कुछ कार्य करा। जी। और वैसे भी संतों ने कहा है कि दान का सबसे बड़ा महत्व है जब तीर्थ क्षेत्र में उसको कुछ दान किया जाए। बहुत अच्छा, क्या बात है। देखिए ये प्रेम जी से शुरू हो और राजकुमार जी तक जाए, मुझे हटाकर, ये हर व्यक्ति अपने आप में एक पूरी किताब है। सबके पास बहुत कुछ है बोलने को, इसी विषय पर नहीं, अनेक विषय पर, सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, शैक्षणिक विषय हो, ये हर व्यक्ति अपने आप में एक पूरी किताब है। ये
आज का एक प्रतीकात्मक रूप से मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि दोबारा आपके पास माइक नहीं पहुँच पा रहा है। आप लोगों के मन की बातें हम फिर भी बताते रहेंगे, दोबारा हम लोग आप लोगों के पास आएंगे और अलग अलग विषयों पर हम चाहेंगे कि इसी तरह आप आते रहें। ये आज एक प्रतीकात्मक रूप से तिल, गुड़, लाई, गट्टा, चना, ये सब लेकर हमारे बैठने का मकसद ये था कि एक पारिवारिक माहौल बने। DRV न्यूज़ के ज़रिए उस सकारात्मक संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये मात्र एक समाचार चैनल बनकर न रह जाए, बल्कि आपकी आवाज़ बने, आपकी बात बने, आपकी बात जनता तक, सरकारी दफ्तर की बात जनता तक जाए, जनता की बात सरकारी दफ्तरों तक जाए। हमारे पत्रकार साथी, अनिल जी जैसे साथी, विजय जी जैसे साथी, ये सारे साथी इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। DRV न्यूज़ के मालिकान, उनका हम आभारी हैं कि उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने विश्वास जताया और उसे आगे बढ़ाने की बात की। इस टीम के सलामत अली, देवानंद सिंह, चांदनी, वैभवी झा, कई जो साथी हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, ऐसे सभी साथियों का इस कम संसाधनों में जिस तरह से हमने प्रयास किया आप तक पहुंचाने का, मैं उन सभी का आभार मानता हूं। आप सभी का आभार मानता हूं, आप लोग आए, हमारा साथ दिया इस नए चैनल की शुरुआत करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। नीचे पट्टी पर आपको सभी हमारी जो सोशल साइट्स हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। आपसे जुड़ी बातें हम जनता के बीच लगातार ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी हम आपके दरवाजे तक भी पहुँचें। ज़रूरी नहीं है कि बंद कमरों में ही बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपका आभार, आप सभी का आभार। आपके द्वार आएगा DRV न्यूज़। कहीं नहीं जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा। सैयद सलमान और DRV न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।